दोस्तों, मैं सुनील IQ01 स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं अपना तीसरा वीडियो स्ट्रेटेजी के पार्ट 3 लेकर आ रहा हूं, जो कि ये सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं चलता हूं अपने पहले प्रश्न की तरफ। मेरा पहला प्रश्न है, प्रावदा किसके राज्य का एक प्रमुख समाचार पत्र है? ऑप्शंस हैं ए जर्मनी, बी भारत, सी रूस गणराज्य, डी US। इसका सही आंसर रूस गणराज्य। अगर हम रूस गणराज्य की बात करें तो यह एक कम्युनिस्ट पार्टी का सोवियत यूनियन था। कम्युनिस्ट पार्टी का सोवियत यूनियन था, जो कि 1918 से 1991 तक चला था। अगर हम बात करें प्रावदा समाचार पत्र की, यह 5 मई 1912 को पहली बार छपा था। रूस का कैपिटल हमारा है मॉस्को और इसका करेंसी है रूबेल। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मेरा अगला प्रश्न है, द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ए है जम्मू एंड कश्मीर, बी अरुणाचल प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश, डी सिक्किम। इसका सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश, यानी द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में और भी नेशनल पार्क हैं, जैसे कि पिन वैली नेशनल पार्क। उसके बाद है सिम्बलबारा, इंदर किला, इंदर किला नेशनल पार्क। उसके बाद खीरगंगा और ग्रेट हिमालयन तो है ही है। खीरगंगा नेशनल पार्क देखने को मिलता है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश के अंदर। अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, जम्मू एंड कश्मीर में दाचिगम नेशनल पार्क, सलीम अली, किश्तवाड़, ये तीनों नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? दाचिगम नेशनल पार्क हो गया और सलीम अली हो गया, और किश्तवाड़ नेशनल पार्क देखने को मिलता है। कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश में हमारा नेशनल पार्क है माओलिंग नेशनल पार्क और नामेरी नेशनल पार्क देखने को मिलता है। कौन सा? नामेरी नेशनल पार्क। अगर हम सिक्किम की बात करें, सिक्किम भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट है। भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है? सिक्किम। यहाँ पर एक नेशनल पार्क है, कौन सा? कंचनजंगा नेशनल पार्क। कंचनजंगा नेशनल पार्क देखने को मिलता है। कहाँ पर? सिक्किम के अंदर। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मेरा अगला प्रश्न है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क भारतीय राज्य में स्थित है, यानी साइलेंट वैली नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में देखने को मिलता है? ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी केरल, डी उत्तराखंड। इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर है हमारा केरल। केरल के अंदर इराविकुलम नेशनल पार्क, पेरियार, मुखर्ती नेशनल पार्क देखने को मिलता है। कौन कौन सा? इराविकुलम नेशनल पार्क और पेरियार नेशनल पार्क और मुकुर्ती नेशनल पार्क देखने को मिलता है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में हमारा नेशनल पार्क है बांधवगढ़, पेंच, पन्ना और
और सतपुरा नेशनल पार्क देखने को मिलता है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के अंदर। अब हम पश्चिम बंगाल की अगर बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें अगर, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, जल्दापारा, गुरुमारा और न्योरा वैली देखने को मिलता है। कौन कौन सा? गुरुमारा और न्योरा वैली देखने को मिलता है। कहाँ पर? वेस्ट बंगाल के अंदर। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मेरा अगला प्रश्न है, भारत में साइबेरियन क्रेन किस अभयारण्य में पाया जाता है? भारत में साइबेरियन क्रेन किस अभयारण्य में पाया जाता है? ऑप्शन है ए संसागिर पक्षी अभयारण्य, बी रणथंभौर पक्षी अभयारण्य, सी दाचीगम पार्क, डी केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य। इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर होगा हमारा केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य, यानी कि डी। अगर हम संसागिर की बात करें, किसकी? संसागिर की बात करें तो संसागिर हमारा कहाँ पर पाया जाता है? संसागिर पक्षी अभयारण्य यह हमारा गुजरात के अंदर देखने को मिलता है, गुजरात में है। और अगर हम रणथंभौर की बात करें, रणथंभौर यह राजस्थान में है। दाचीगम पार्क ये जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलता है। केवलादेव तो हमारा राजस्थान में है। ये कहाँ पर? राजस्थान में देखने को मिलता है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस शहर को बिग एप्पल के नाम से भी जाना जाता है? किस शहर को बिग एप्पल के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन से ए मैड्रिड स्पेन, बी लाओसियन स्विट्जरलैंड, सी कैनबरा ऑस्ट्रेलिया, डी अमेरिका का न्यूयॉर्क। इसका जो सही आंसर होगा यह है हमारा न्यूयॉर्क, अमेरिका का न्यूयॉर्क। अगर न्यूयॉर्क की बात करें, यहाँ पे दो कैपिटल्स है। कौन कौन से? एक तो यूएन का कैपिटल है, जिसे बोलते हैं यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर्स। यूएन में दो हेडक्वार्टर्स है। कौन कौन से? यूएन का हेडक्वार्टर और हमारा यूनिसेफ का हेडक्वार्टर, है ना। यहाँ पे एक ऑप्शन है मैड्रिड स्पेन। मैड्रिड स्पेन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर WTO का हेडक्वार्टर्स है। WTO का मतलब है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पे अगर हम बात करें WT डे कब मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है? यह हमारा मनाया जाता है 27 सितंबर को, है ना। अगर मैं बात करूँ NTA की, है ना, NT डे की बात करूँ, यानी नेशनल टूरिज्म की बात करें, नेशनल टूरिज्म की बात करूँ तो यह इसका डे कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। याद रखना है कि वर्ल्ड टूरिज्म का 27 सितंबर को और नेशनल वाला जो होता है ये हमारा 25 जनवरी को मनाया जाता है। यहाँ पे एक ऑप्शन और है स्विट्ज़रलैंड लाओसियन। यहाँ पे भी कई सारे हेडक्वार्टर्स हैं। कहाँ पे? स्विट्ज़रलैंड के अंदर। स्विट्ज़रलैंड के अंदर हमारा IOC का हेडक्वार्टर है। मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर है। और WAF का भी हेडक्वार्टर है। किसका? WAF का भी हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड आर्चरी फेडरेशन, WAF यानी वर्ल्ड आर्चरी फेडरेशन, है ना। और IBA का भी हेडक्वार्टर है। किसके अंदर? स्विट्ज़रलैंड के अंदर IBA का भी हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन IBA का फुल फॉर्म, है ना। स्विट्ज़रलैंड में एक ज्यूरिख शहर है। स्विट्ज़रलैंड में एक ज्यूरिख शहर है। कौन सा? ज्यूरिख शहर। यहाँ पर हमारा किसका हेडक्वार्टर है? फीफा का हेडक्वार्टर है। किसका? फीफा का हेडक्वार्टर है। अब मैं चलता हूँ अपने अगले प्रश्न की तरफ। मेरा अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित स्थलों स्मारकों में से कौन सा यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक विरासत सूची में नहीं है? विश्व
सांस्कृतिक विरासत सूची में नहीं है। किसके स्मारकों में से? ये स्मारक हमारे कौन कौन से हैं? ऑप्शन है ए तिरुपति तिरुमाला मंदिर, बी आगरा का किला, सी दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, डी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर होगा हमारा तिरुपति तिरुमाला मंदिर। इसका जो अगर हम बात करें तिरुपति तिरुमाला मंदिर, ये हमारा आंध्र प्रदेश के अंदर देखने को मिलता है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के अंदर देखने को मिलता है। और अगर हम यूनेस्को की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर हमारा है पेरिस के अंदर। और ये कब बना था? ये बना था 1945 में। मैं अपने पिछले वीडियो में इसके बारे में बता चुका हूँ, है ना। अगर मैं आगरा का किला का बात करूँ, आगरा का किला यह तो यूपी में, आगरा तो यूपी में स्थित है। आगरा के अंदर आगरा का किला। और इसे बनवाया कौन था? इसे अकबर ने बनवाया था। कौन बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, दिल्ली में हुमायूं के मकबरों को हम प्रोटोटाइप ऑफ ताजमहल भी बोलते हैं। कौन सा? प्रोटोटाइप ऑफ ताजमहल भी बोलते हैं, है ना। और अगर हम बात करें कि अगर हम बात करें किसकी बात हो रही थी? आगरा का किला की बात हो रही थी, नहीं सॉरी, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा की बात हो रही थी। और इसे बनवाया कौन था? हाजी बेगम ने बनवाया था। कौन बनवाया था? हाजी बेगम ने बनवाया था। किसको? दिल्ली में जो हुमायूं का मकबरा है ना। अगर हम बात करें और हमारा जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, ये तो हमारा राजस्थान के अंदर देखने को मिलता है ना। अब मैं चलता हूँ अपने प्रश्न की तरफ। मेरा अगला प्रश्न है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए दिल्ली, बी चेन्नई, सी कोलकाता, डी मुंबई। इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर हमारा है कोलकाता। और हम बात करें जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये हमारा 1 जुलाई 1916 में बना था। कब? 1 जुलाई 1916 में बना था। 1916 में बना था। और इसका जो लोगो है, किसका? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो लोगो है, ये इसका लोगो कौन सा है? जंगली भैंसा। कौन सा? जंगली भैंसा है। अगर हम बात करें इसकी इंग्लिश, इसे हम बोलते हैं इंडियन गौर। इसे हम बोलते हैं इंडियन गौर। इसे बॉस गौरस के भी नाम से जाना जाता है। बॉस, GAUROUS, बॉस गौरस के भी नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें ये हमारा किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, किस मिनिस्ट्री के तहत आता है? क्या आता है हमारा? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत देखने को मिलता है। क्या? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अब मैं चलता हूँ अपने अगले की तरफ। मेरा अगला प्रश्न है, ग्रीनलैंड किस यूरोपीय देश से संबंधित है? ऑप्शन है ए डेनमार्क, बी नॉर्वे, सी स्वीडन, डी फिनलैंड। इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर है हमारा डेनमार्क, है ना। अब मैं चलता हूँ 9वीं की तरफ। अपने 9वीं की तरफ। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन है ए मणिपुर, बी कुआलालंपुर, सी बिलासपुर, डी दिसपुर। इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर हमारा होगा ए मणिपुर। यह हमारा कहाँ पे स्थित है? यह लोकतलेक के ऊपर स्थित है। कौन से? लोकतलेक के ऊपर स्थित है, यानी लोकतलेक के ऊपर देखने को मिलता है। यहाँ का मणिपुर का जो क्लासिकल डांस है, मणिपुर की जो क्लासिकल डांस है वो मणिपुरी है। यहाँ पर सिरोही, कौन सा? सिरोही नेशनल पार्क देखने को मिलता है। कहाँ पर? मणिपुर में सिरोही नेशनल पार्क देखने को मिलता है। अगर हम कुआलालंपुर की बात करें
या तो हमारा मलेशिया का कैपिटल है कुआलालंपुर, किसकी कैपिटल है, मलेशिया का कैपिटल है ना। और दिसपुर तो यह असम का कैपिटल है, किसका, यह असम का कैपिटल है। बिलासपुर हमारा मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिलता है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मेरा अगला प्रश्न है, भारत का कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है ए चिकमंगलुरु, बी वायनाड, सी कुर्ग, डी कोयम्बटूर। यह इसका सही आंसर होगा चिकमंगलुरु, जो कि कर्नाटक के अंदर स्थित है। चिकमंगलुरु सही आंसर है, यह कर्नाटक के अंदर स्थित है। और कोयम्बटूर की बात करें अगर है, कोयम्बटूर को मैनचेस्टर का साउथ इंडिया भी बोला जाता है। इसे मैनचेस्टर का साउथ इंडिया भी बोला जाता है। यहाँ पर शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट भी देखने को मिलता है। कहाँ पर, कोयम्बटूर के अंदर शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट देखने को मिलता है। अगर पूछ ले, एक यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, अगर पूछ ले कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया कहाँ, अगर पूछ ले कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया कहाँ का है, यह कहाँ पे बोला जाएगा। कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का संस्थान कहाँ पर है। कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया अनुसंधानीय है हमारा बेंगलुरु के अंदर, है ना। कहाँ पर है, बेंगलुरु के अंदर। आज का वीडियो मैं चलता हूँ अपने अगले प्रश्न की तरफ। मेरा अगला प्रश्न है, किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है। ये तो शायद सभी लोग जानते होंगे। ए ऑप्शन है गुरुग्राम, बी बेंगलुरु, सी जयपुर, डी सलीम। इसका सही आंसर होगा हमारा बी बेंगलुरु। इसका सही आंसर होगा हमारा बेंगलुरु। गुरुग्राम को मिलेनियम सिटी के नाम से भी जाना जाता है। गुरुग्राम को हम मिलेनियम सिटी के नाम से भी जानते हैं। मिलेनियम सिटी के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे गुरुग्राम में ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर भी है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर भी देखने को मिलता है। जयपुर को हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, जो कि राजस्थान में है ना। जयपुर को हम स्टील सिटी के नाम से जानते हैं और सलवम को स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मेरा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। ए ऑप्शन है नीम, बी पीपल, सी बरगद, डी आम। इसका जो सही आंसर होगा, बरगद। और डी को हम आम का राजा भी बोलते हैं, है ना। आज का मेरा वीडियो इतना ही था। धन्यवाद।